तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में सब ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट जी बी ए ग्रुप इन व्हिच ए बी क्यू इक्वल्स टू ए क्यू बी क्यू फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन जी। तो यहाँ से हमें शो करना है एच इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइज दैट एक्स बिलोंग्स इन जी के लिए एच एक सब ग्रुप होगा ग्रुप जी का, एंड दूसरा है के इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6 साइज दैट एक्स बिलोंग्स इन जी एक सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज ए ग्रुप, जी हमारे पास एक ग्रुप है। ठीक है, ऑल्सो हमें बोला गया है ए बी क्यू इज इक्वल्स टू ए क्यू बी क्यू फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन जी। ठीक है, सो देयरफॉर इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम तोड़ दे सो ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी इज इक्वल्स टू ए क्यू बी क्यू को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी। ठीक है, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। दिस इम्प्लाई यहाँ से हम ए इंटू बी ए डॉट बी ए इंटू बी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन ग्रुप जी। दिस इम्प्लाई यहाँ से लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में जो ए एंड बी है वो काट हो जाएगा एंड हमें मिल जाएगा बी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी क्यू इक्वल्स टू ए क्यू बी क्यू इंप्लाई कर रहा है बी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स इन जी। ठीक है, अभी क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें जो सेट गिवन है दैट इज एच इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स इन जी। तो इसको हमें जी का एक सबसेट सॉरी सब ग्रुप शो करना होगा। अभी सब ग्रुप शो करने के लिए हमने जो थ्योरम पढ़ा था वहां पर हमने देखा था अगर H को G का एक सब ग्रुप होना है तो H को उससे एक नॉन एम्प्टी सबसेट होना पड़ेगा, एंड ए बी बिलोंग्स इन H के लिए ए बी इनवर्स भी H में बिलोंग करना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं H G का सब ग्रुप है। सो देयरफॉर यहाँ पर H G का ऑलरेडी सबसेट है, लेकिन इसको हमें नॉन एम्प्टी शो करना है। सो नाउ E इक्वल्स टू ई स्क्वायर होल्ड करता है, दैट इज हम बोल सकते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट E H का एलिमेंट है, देयरफॉर H नॉन एम्प्टी होगा, H इज नॉट इक्वल्स टू 5। ओके, नाउ लेट A एंड B बिलोंग्स इन H। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर A इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होल्ड करेगा एंड B इक्वल्स टू वाई स्क्वायर होल्ड करेगा फॉर सम x एंड y बिलोंग्स इन G। ठीक है, नाउ यहाँ पर A B इनवर्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर का इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर माइनस टू, दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर एंड वाई इनवर्स टू द पावर 2। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू हमें मिल चुका है वाई इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर डॉट वाई इनवर्स स्क्वायर इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वाई इनवर्स डॉट एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू इसको हम लिख देंगे जेड स्क्वायर, जहां पर होयर जेड इक्वल्स टू हमारे पास वाई इनवर्स एक्स है जो कि जी का ही एलिमेंट है। ओके, सो देयरफॉर हमें मिल चुका है ए बी इनवर्स बिलोंग्स इन एच, यहाँ पर ए बी इनवर्स भी एच का ही एक एलिमेंट है। सो हेंस हम बोल सकते हैं एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, एच ग्रुप जी का एक सब ग्रुप होगा। ओके, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें के को जी का सब ग्रुप शो करना है, जहां पर के इक्वल्स टू हमें गिवन है एक्स टू द पावर 6 सच दैट एक्स बिलोंग्स इन जी। तो यहाँ पर के जी का एक सबसेट है, इसको हमें नॉन एम्प्टी शो करना है। सो हेयर हम बोल सकते हैं जो e टू द पावर 6 है दैट इज इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट E मिल जाएगा जो कि H का ही एक एलिमेंट होगा। सो देयरफॉर H इज नॉट इक्वल्स टू 5, H ग्रुप G का एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। नाउ लेट हम मान लेते हैं A एंड B दोनों के एलिमेंट्स है। सो देयरफॉर यहाँ पर A इक्वल्स टू हम x टू द पावर 6 लिख सकते हैं एंड B इक्वल्स टू y टू द पावर 6 लिख सकते हैं फॉर सम x एंड y बिलोंग्स इन ग्रुप G। नाउ यहाँ पर भी हमें ए बी इनवर्स इक्वल्स टू मिल जाएगा एक्स टू द पावर 6 वाई टू द पावर 6 इनवर्स, दैट इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर माइनस 6, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3 डॉट वाई टू द पावर माइनस 2 होल टू द पावर 3, दैट इज इक्वल्स टू इसको कॉम्बाइन करके हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर माइनस 2 होल टू द पावर 3, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड वाई इनवर्स का स्क्वायर होल टू द पावर 3, दैट इज इक्वल्स टू
हमें y इनवर्स x का स्क्वायर मिल जाएगा, इसका होल टू द पावर 3 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं y इनवर्स x का होल टू द पावर 6। ठीक है, सो ए बी इनवर्स इक्वल्स टू हमें y इनवर्स x का होल टू द पावर 6 मिल चुका है, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं z टू द पावर 6, जहाँ पर होयर z इक्वल्स टू हमारे पास है y इनवर्स x जो कि ग्रुप जी का एक एलिमेंट है। ठीक है, सो हमें ए बी इनवर्स इक्वल्स टू z टू द पावर 6 मिल चुका है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए बी इनवर्स भी यहाँ पर सेट के का एक एलिमेंट होगा। हेंस हमें जो कॉन्क्लूजन मिलेगा दैट इज के इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी 6th क्वेश्चन में हमें बोला गया है जे कोमा नॉट एक ग्रुप है एंड एच कोमा नॉट उसका एक सब ग्रुप है। अभी एक्स एंड वाई दोनों जी के एलिमेंट्स है एंड यहाँ पर एक रिलेशन है रो जो कि डिफाइंड है ग्रुप जी पर बाय एक्स रो वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स नॉट वाई इनवर्स बिलोंग्स इन एच। तो यहाँ से हमें प्रूव करना है रो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ग्रुप जी पर। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इज ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है एंड एच उसका सब ग्रुप है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, ऑल्सो ए बाइनरी रिलेशन, यहाँ पर एक बाइनरी रिलेशन है, रिलेशन रो is defined on G, is defined on G by x row y for x and y belongs in G if and only if x not y inverse belongs in H। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है। सो सिंस यहाँ पर H सब ग्रुप है G का, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो आइडेंटिटी एलिमेंट E है वो H में भी बिलोंग करेगा। दिस इम्प्लाई यहाँ पर A नॉट A इनवर्स बिलोंग्स इन H हमें मिल जाएगा फॉर ऑल A बिलोंग्स इन G। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं A इज रो रिलेटेड टू A होल्ड फॉर ऑल A बिलोंग्स इन G। ठीक है, ग्रुप जी के हर एक एलिमेंट ए के लिए यहाँ पर ए खुद ए के साथ रो रिलेटेड होगा क्योंकि हम ए को ए नॉट ए इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। सो देयरफॉर हमें मिल चुका है रो इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो अभी हम लोग रो को सिमेट्रिक शो करेंगे। तो हमारे पास ए एंड बी ग्रुप जी के एलिमेंट्स है जहाँ पर ए रो रिलेटेड टू बी होल्ड करता है, सो देयरफॉर ए रो बी इंप्लाई करेगा ए नॉट बी इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाई हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए नॉट बी इनवर्स का होल्ड इनवर्स भी एच में बिलोंग करेगा, सिंस हमें पता है एच जी का ही एक सब ग्रुप है। ठीक है, सो दिस इंप्लाई यहाँ पर बी नॉट ए इनवर्स बिलोंग्स इन एच हमें मिल जाएगा। दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं बी इज ऑल्सो रो रिलेटेड टू ए होल्ड। ठीक है, यहाँ पर बी भी ए के साथ रो रिलेटेड होगा, देयरफॉर हमें मिल चुका है ए रो बी इंप्लाइज बी रो ए, सो रो इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। रो हमें एक सिमेट्रिक रिलेशन भी मिल चुका है, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, तो अभी तीसरे में हमें इसको ट्रांसिटिव शो करना होगा। सो लेट हम मान लेते हैं ए बी सी तीनों के तीनों ग्रुप जी के एलिमेंट्स है जहाँ पर ए इज रो रिलेटेड टू बी एंड बी इज रो रिलेटेड टू सी, दोनों होल्ड करता है, बोथ होल्ड्स। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ए रो बी एंड बी रो सी इंप्लाई करेगा ए नॉट बी इनवर्स बिलोंग्स इन एच, ऑल्सो बी नॉट सी इनवर्स बिलोंग्स इन एच। सो दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए नॉट बी इनवर्स एंड बी नॉट सी इनवर्स बिलोंग्स इन एच, सिंस यहाँ पर एच जी का एक सब ग्रुप है। नाउ दिस इंप्लाई हम लिख सकते हैं ए नॉट बी इनवर्स नॉट बी नॉट सी इनवर्स बिलोंग्स इन एच। ठीक है, सो दिस इंप्लाई यहाँ पर ए सी इनवर्स ए नॉट सी इनवर्स बिलोंग्स इन एच हमें मिल जाएगा। सो दिस इंप्लाई यहाँ पर ए इज रो रिलेटेड टू सी होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ए रो रिलेटेड टू बी एंड बी रो रिलेटेड टू सी के लिए ए इज रो रिलेटेड टू सी मिल चुका है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं रो इज ए ट्रांसिटिव रिलेशन, रो एक
ट्रांसिटिव रिलेशन होगा। ओके, ट्रांसिटिव रिलेशन। अभी रो अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव तीनों होता है, सो हेंस हम बोल सकते हैं रो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। रो इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज द रिजल्ट।